गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। माय हॉलीडेज़ में आपका स्वागत है। माय हॉलीडेज़ टूर्स एंड ट्रेवल्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी तरह के टूर प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो ये आज हमारे सामने जो गेस्ट आए हुए हैं और ये हमारे रेफरेंस से गेस्ट आए। ऑलरेडी हमारे से क्लाइंट जो गए थे, इनके ब्रदर पहले गए थे, उन्होंने हनीमून ट्रिप हमारे से प्लान किया था। तो ये उनके ब्रदर है जो आज हमारे पुणे ऑफिस में आए हैं। तो इनका जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ से शिमला, कुल्लू मनाली, चंडीगढ़, यानी कि हनीमून ट्रिप ये प्लान कर रहे हैं। तो आज वही टूर इटनरी में इनको गाइड करूँगा। ये जो कार्यक्रम है पूरा 6 नाइट 7 डेज़ का है, जिसमें 7 दिन के लिए इनके जो हम वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो पूरी डिटेल यानी कि पूरी जानकारी मैं सर और मैडम को दूंगा कि किस तरह का इनका ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, अकोमोडेशन किस टाइप की रहेगी, पैकेज में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, और किस तरह से पुणे से आएंगे और जाएंगे, दोनों साइड का इनका जो डिटेल है वो भी मैं इनको शेयर करूंगा। और वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ भी ये कर सकते हैं। तो अगर माय हॉलीडेज़ में आप फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं गाइज, तो आपको अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब का बटन रहता है उसको प्रेस करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और साथ में लोगों को ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है आपका शेयर किया हुआ किसी को हेल्पफुल रहे, जिनको ट्रिप प्लानिंग करनी है, हनीमून कपल या फैमिली ट्रिप है या बैचलर भी इवन ये ट्रिप कर सकते हैं। तो मैं सर के साथ अब ये कंटिन्यू करता हूँ कि किस तरह का इनका टूर रहेगा। तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो सर आपका जो कार्यक्रम है ये शिमला, कुल्लू मनाली, चंडीगढ़ 6 नाइट 7 डेज़ का बनता है। ये पूरा मतलब हम लोग कैसे है सर, यहाँ पे शायद मैंने आपको ये प्रोग्राम 5 नाइट 6 डेज़ का दिया था। शायद आपका छुट्टियों का कोई दिक्कत था क्या सर? यस सर। ठीक है, तो मैं 6 नाइट बोल रहा। एक्चुअली 6 नाइट 7 डेज़ का ये कंप्लीट होता है, पर शायद आपका नंबर ऑफ डेज छुट्टी का दिक्कत है। तो यस सर, तो 5 नाइट 6 डेज़ का ये कार्यक्रम है। तो इसमें हमारी तरफ से पुणे से दिल्ली, दिल्ली से पुणे टिकट हम मैनेज करके देंगे सर आपको। ट्रेन या फ्लाइट आप डिसाइड करोगे, बाय ट्रेन जाना है या बाय एयर जाना है। जो भी टिकट का कॉस्ट होगा इसमें ऐड हो जाएगा। उसका भी कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा कि फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है। मान लीजिए आप बाय एयर जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका छुट्टियों का प्रॉब्लम है तो आप शायद बाय एयर ही कंफर्टेबल हो गए। तो नंबर ऑफ डेज आपके 2 डेज बच जाएंगे, मतलब आने जाने की वजह से। तो वहाँ पे जाने के एक दिन पहले मैं गाड़ी नंबर, ड्राइवर नंबर आपको शेयर करता हूँ। जो गाड़ी आपको दिल्ली से पिकअप करेगी वही गाड़ी आपको वापस दिल्ली में ड्रॉप करेंगे। यानी कि कपल की हमारी मोस्ट प्रायोरिटी होती है सर सेफ्टी, सिक्योरिटी। जब हम लोग अननोन प्लेस पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेरी फैमिली लेके जा रहा हूँ, तो मेरे बीवी है, बच्चे, तो मुझे केयर है कि सबसे पहले सेफ्टी चाहिए मुझे, राइट सर? क्योंकि अननोन प्लेस पे हमें कोई जानता नहीं, हम किसी को जानते नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट मोड है, जो वहाँ पे गाड़ी ड्राइवर है, पुलिस वेरीफाइड दिया जाता है। और जाने के एक दिन पहले गाड़ी नंबर हम आपको शेयर करते हैं, ड्राइवर नंबर शेयर करते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको पिकअप के लिए एयरपोर्ट पे आने वाली है। आपकी बिफोर 1 डे ही उनसे बात हो जाती है। तो 6 दिन तक एक ही गाड़ी, एक ही ड्राइवर, जहाँ भी आप घूमेंगे वही कंटिन्यू गाड़ी भी रहेगी और ड्राइवर भी वही रहेगा। तो इन बिटवीन कोई चेंज नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने पहले बताया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेन कंसर्न है। तो ये जो रूट है, दिल्ली से शिमला जाएंगे, पहले स्टार्टिंग में 2 नाइट्स वहाँ पे स्टे करेंगे विद साइट सीइंग। उसके बाद 2 नाइट्स आपके कुल्लू मनाली में रहेंगे विद साइट सीइंग और 1 नाइट आपका चंडीगढ़ में आएगा। चंडीगढ़ में हॉल्ट लेना ही पड़ता है सर, बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि जो दिल्ली से मनाली या मनाली से दिल्ली का जो डिस्टेंस है लगभग 600 किलोमीटर, 580 किलोमीटर है। तो एक दिन में इतना ट्रैवलिंग करना वो डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं, मतलब वैसे तो जनरली दूसरे जो ट्रैवल है, बड़ी कंपनियाँ से वीना वर्ल्ड है, केसरी है, वो लोग तो 2-2 नाइट चंडीगढ़ में हॉल्ट करवाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही नाइट करवाते हैं, क्योंकि अनसेसरी 2 नाइट करवा के क्लाइंट का खर्चा बढ़वा के मीनिंग नहीं है। क्योंकि खर्चा तो आपका ही बढ़ेगा। कोई भी ट्रैवल एजेंसी से आप बुकिंग करोगे, नंबर ऑफ नाइट्स जितने बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, उतना आपका डे बाई का कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन आपका 1 नाइट वो नेसेसरी हो चाहिए वहाँ पे रुकने के लिए। और जो उसमें अकोमोडेशन है हमारी ट्विन शेयरिंग बेसिस पे आएगी, यानी कि जहाँ भी जाएंगे सेपरेट रूम आपको हर जगह पे मिलेगा। मील में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें 2 नाइट्स आपको शिमला में नॉन वेज अगर आप लाइक करते हैं तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 6 दिन तक गाड़ी एक ही रहेगी विद ऑल टैक्सीज वगैरह इसमें इंक्लूड रहेंगे, जैसे टोल, पार्किंग, ड्राइवर भत्ता, टूरिज्म टैक्स, ग्रीन टैक्स, स्टेट परमिट, लग्जरी टैक्स, ये सभी इसमें ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस इंक्लूडेड है। यानी कि आपको हिडन कॉस्ट कुछ नहीं दे रहा है वहाँ पे। और लंच एंड डिनर भी आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी अनलिमिटेड रहता है, ये बूफे में रहेगा सर। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेकफास्ट में आप शिमला में गए तो 2 से 3 आइटम मिनिमम आपको सुबह मिलते हैं और अनलिमिटेड रहता है जो आपको खाना है। और ऐसे ही डिनर में अनलिमिटेड एवरीडे मेन्यू चेंज होता है, ठीक है।
और उसके बाद आपका हनीमून कपल है तो उसके लिए स्पेशलाइजेशन आपको 1 नाइट के लिए बेड डेकोरेशन है, कैंडल लाइट डिनर और हनीमून केक, ये आपको मनाली में मिलेगा क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो है मनाली में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, बाकी जगह पे जल्दी मिलता नहीं है। तो इसलिए हम मनाली में आपको ये स्पेशल बिकॉज ऑफ हनीमून कपल तो आपके लिए किट मिलती है। इसमें आपकी 2 चीज़ें नहीं आती है सर, जैसे आपका एक लंच नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एक लंच नहीं है, दूसरा आपका पर्सनल एक्टिविटीज़ नहीं है। पर्सनल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़, जैसे रिवर राफ्टिंग है आपका वहाँ पर, हॉर्स राइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, या स्नो मोटर बाइक है, मतलब मान जो टाइम पे अच्छा स्नोफॉल होगा तो स्नो मोटर बाइक वगैरह इसमें चलते ऐसी स्नो रहती है इस तरह से। तो अगर इनके चांस आपके 50-50 है स्नो के, गारंटी मैं दूंगा नहीं सर कि उस टाइम पे आपको नवंबर मंथ में स्नो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट इज डिपेंड ऑन वेदर ओनली, अपने हाथ में नहीं है वेदर। हाँ, बराबर है सर। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि यार मैंने यहाँ पे स्नो बताया और उधर स्नो मिला नहीं, तो ऐसा कहीं भी मिसगाइड का पार्ट नहीं आना चाहिए। कैसा होता है सर, हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं आपकी तरह 90% क्लाइंट मेरा रिपीट और रेफरेंस से आता है, वो तभी आएंगे वापस अगर मैंने पहले ही आपसे ट्रू ट्रांसपेरेंसी रखी है, सच बोल के डील किया है, और जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई वही चीज़ें अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड की गई, तब आप भी नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, इवन आप दूसरे लोगों को रिकमेंड करोगे। राइट सर। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। अब इसमें जो आपको पैकेज कॉस्ट दिया है सेपरेट कपल के लिए फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली 36,800 है सर। और जो होटल है ये सब 3 स्टार सिमिलर होटल है, यानी कि एकदम डिसेंट फैमिली के हिसाब से एकदम सेफ एंड सिक्योर, वेल प्लान, टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड, गर्म पानी ठंडा पानी के लिए गीज़र की व्यवस्था सब इसके अंदर आपको मिलती है। सिर्फ एक ही कि गीज़र टाइमली ऑन करिए आप वहाँ पे, वो वेदर कैसा ठंडा रहता है ना, वहाँ पानी ठंडा रहता है तो उसको गर्म होने में ज़रा टाइम लगता है। कई बार क्या होता है जब हम गीज़र स्टार्ट करके तो रख देते हैं, नल ओपन करते तो एक बकेट कई बार वो ठंडी ही निकलती है, तो लोगों को ज़रा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो इसलिए आप वो चीज़ का मैं पहले इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी अपने को कैसा ठंडी जगह का आइडिया नहीं रहता है। राइट सर। तो ये जो होटल है मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, लेकिन ये पहले प्रोग्राम आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। इसमें डे 1 में आपको दिल्ली से हम पिकअप करेंगे, 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर। ये लगभग 8 से 9 घंटे अपने को शिमला पहुँचने के लिए लगते हैं, क्योंकि कैसा रास्ते में आपका चाय नाश्ता पानी है, फ्रेशअप है, कुछ खाना पीना है, बराबर है। या कहीं आप तो कपल है, हनीमून कपल, आप इंजॉय करते करते हुए जाएंगे, कहीं फोटोग्राफी है, किधर वीडियो बना रहे हैं, जो आपकी मतलब आपकी चॉइस हो आप करेंगे उस हिसाब से। तो रात तक आप नेचुरल ब्यूटी देखते हुए हिमालय की रात तक आप शिमला होटल में पहुंचेगा। डिनर अपना पैकेज में अनलिमिटेड फूड मिलता है सर। उसके बाद आप रेस्ट करेंगे। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करने के बाद शिमला से आप शिमला लोकल साइट सीन यानी कि शिमला लोकल दर्शन में चले जाएंगे। तो कुफरी करके यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट आता है, अप्रॉक्सीमेटली ये 25 किलोमीटर में सारे पॉइंट्स हैं आपके, जिसमें पूरा दिन आपको वहाँ पे घूमना है। जैसे कुफरी में फन वर्ल्ड है, फागू वैली, ग्रीन वैली, हिमालयन नेचर पार्क, ये सब वहाँ के लोकल साइट सीन के पॉइंट्स के नाम है सर। तो इस सब जगह पे वही गाड़ी और ड्राइवर जो मैंने आपको बताया है सब पॉइंट टू पॉइंट लेके जाएगा। खाली आप क्या करना है, पेन से पॉइंट को टिक का मार्क करते जाना है कि वो जो ड्राइवर है सब जगह पे प्रॉपर लेके जा रहा है, क्रॉस चेक। कभी कभी क्या होता है ड्राइवर भी इसमें, ड्राइवर कैसे है ट्रांसपोर्टर के पास आते रहते जाते रहते, न्यू एम्प्लॉय आया गया जूनियर, बराबर है सर। तो आपके साथ कोई ऐसा नहीं, हाँ बस आपका मिस पॉइंट नहीं होना चाहिए, ताकि सारे पॉइंट अच्छे से करो। रात को शाम को वापस आते हैं, हाफ डे के बाद आप शिमला मॉल रोड करेंगे, स्कैंडल पॉइंट है, ऐसा चर्च है, ये 47 के पहले के बने हुए चर्च है। एक्चुअली कैसा है, जो शिमला सिटी है ना, लैंड ऑफ गॉड यानी कि देवी देवताओं की भूमि भी कहते हैं हिमाचल को। हिमाचल बोले तो हिमालय, हिमाचल नाम का जो राजा थे माता पार्वती उनकी पुत्री थी, जो पुराना इतिहास है इसका। यस सर। तो दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिटिश कालीन की कैपिटल भी है। जिस टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंडिया में था तो अंग्रेज़ों की समर कैपिटल थी, राजधानी थी शिमला। तो यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा बसाई हुई सिटी है एक्चुअली। तो जो 3 इडियट्स वगैरह मूवी के सीन है ना वो, वैसे तो हज़ारों मूवीज़ बना है शिमला मनाली में। तो शिमला सिटी का भी ये होगा, टूर होगा, सिटी टूर। वही तो इसमें लिखा है सर, वही मैं कहना चाह रहा था आपको। जो लकड़ बाज़ार है, स्कैंडल पॉइंट है, ठीक है सर, मॉल रोड है, रिज है, लोअर बाज़ार है, ये सब, चर्च है, ये सब आपका उसके अंदर कवर करके रात तक आप होटल में आए, सेम होटल। ठीक है। स्टार्टिंग का 2 नाइट शिमला हो गया। उसके बाद आप चेकआउट करेंगे, शिमला से मनाली के लिए निकलेंगे। इसमें भी 7 से 8 घंटे का जर्नी है सर, क्योंकि घाट है ना पूरा तो टाइम लगता है। घाट में स्पीड उतना गाड़ी पकड़ता नहीं जितना प्लेन में पकड़ता है। अभी उस तरह से फिर आप जर्नी करते करते मनाली का जो है यहाँ पे ऑन द वे साइट सीन है, जैसे हनोगी माता का मंदिर या पंडो डैम है, वैष्णो देवी का सब टेम्पल, ये ऑन द वे। और राफ्टिंग पॉइंट भी कुल्लू के रास्ते आपका ऑन द वे वाला जो रिवर राफ्टिंग है, ये आपका चॉइस है आपको करना है या नहीं, लेकिन गाड़ी वहाँ से क्रॉस होगी पॉइंट से।
ठीक है सर। और कुल्लू के रास्ते आप रात तक मनाली में पहुंच जाओगे, स्टे करेंगे सेम, इधर भी ऐसा ही डिनर वगैरह अपना इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। दूसरे दिन लोकल दर्शन हो जाएगा आपका मनाली, जैसे शिमला का हो गया वैसे मनाली। इधर हडिम्बा देवी का सबसे फेमस टेम्पल है, जो पूरे इंडिया में सिर्फ मनाली में टेम्पल देखने को मिलेगा। जो हडिम्बा, शायद आपने अगर महाभारत वगैरह देखा होगा, भीम के वाइफ थी जो, तो उनका टेम्पल है ये, बहुत फेमस टेम्पल, वुडन टेम्पल है। और बाकी जो छोटे पॉइंट है वहाँ पे वन विहार, विशेष विलेज, तिब्बतियन मोनेस्ट्री, आर्ट गैलरी, ये सब आपका। इधर भी मॉल रोड है, कुछ शॉपिंग वगैरह आपको करना है। फिर आगे आपका सोलांग वैली, वो सेम डेट पे कवर करूँगा मैं, क्योंकि बिकॉज अब आपने थोड़ा कस्टमाइज़ किया है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक दिन और लेते हैं, लेकिन हमें एक दिन में ये पूरा कवर करना पड़ेगा। तो हम सोलांग वैली भी आपका करवा लेंगे और वापस आप रात तक होटल पे आ जाएंगे। उसके बाद आप मनाली चेकआउट कर जाएंगे, चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। 330 किलोमीटर इस दिन आपका पूरा ट्रैवलिंग है, मतलब उस दिन साइट सीइंग नहीं है सर। सिर्फ नेचुरल ब्यूटी जो ऑन द वे आपको देखने को मिलती है हिमालय की, बस वही रहेगा, माउंटेन्स, रिवर वगैरह। रात तक आप चंडीगढ़ पहुँचेंगे, उधर भी हॉल्ट लेंगे। दूसरे दिन चंडीगढ़ से चेकआउट होकर दिल्ली के लिए निकलना है, लेकिन उसके पहले अगर अपने पास टाइम है तो रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन और लेक साइट सीइंग के वहाँ पे फेमस अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो ये चंडीगढ़ के क्या है सर, ये वेल प्लान सिटी है, पूरे इंडिया में नंबर 1 में आता है, जिसको वेल प्लान कहते हैं। ये फ्रांस का एक आर्किटेक्ट था जिसने इसको सिटी को डिज़ाइन किया था। तो जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है उस तरीके से, फॉर एग्जांपल जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस बिल्डिंग में आपके रहते हैं, मान लीजिए उसी तरह के कलर का अक्खा पूना बना हो, बिल्डिंग बना हो, तो पूना कैसे दिखेगा, वैसे आपका ये चंडीगढ़ है। इवन रोड सर्कल इक्वल दिखते हैं, अपने को लगता है यहाँ से तो हम क्रॉस हुए थे, वापस वही रोड सर्कल। तो उधर सेक्टर वाइज ऐसा 150 सेक्टर बने हैं। जैसे मान लीजिए हम इधर औंध बोलते हैं, कटरूड़ बोलते हैं, या अपना वारजे बोलते हैं, अलग अलग नाम है ना, सौरगेट बोलते हैं। तो ऐसे उधर सेक्टर है, नाम नहीं है। सेक्टर 1 2 लाइक 150 ऐसा वो चंडीगढ़ सिटी। तो ये लास्ट में मैं आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप दे दूँगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्लान है, और फ्लाइट से 2 घंटे में पुणे आ जाएंगे आप। यानी कि आपका जो कार्यक्रम है वो 6 दिन का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है, अभी कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए सर। और होटल के जो नाम है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो हमारी प्रॉपर्टी है किस तरह की रहती है, जिसमें हमारे रेगुलर क्लाइंट्स जा रहे हैं और सालों साल से जा रहे हैं हम, इसमें वो होटल आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, सालों साल से जा रहे हैं हम, होटल चेंज इसलिए नहीं करते हैं, सिर्फ अवेलेबिलिटी होना चाहिए। इनकेस कभी अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसका अपर कैटेगरी हम देते हैं, ना कि लो वाला, क्योंकि क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन हमारा मेन गोल है। ये ऐसी लोकेशन है जहाँ से आपका 30 से 40 किलोमीटर तक वैली व्यू आपको देखने को मिलेगा। वॉल को वॉल नहीं है, ओपन है कंप्लीट। नहीं तो हमारे कैसा होता है, इधर हम वॉल को वॉल आगे दिखता है, कुछ दूसरा दिखता है, लेकिन ये ऐसी लोकेशन पे एकदम पहाड़ पे है सर। तो वहाँ से कम 30 से 40 किलोमीटर आगे आपको वैली व्यू बनता है। ये बाहर से उसका डे नाइट जूना जो भी है, नया पुराना जो फोटो है, पिक्स है, ये सब है, अलग अलग एंगल्स उसी होटल के हैं सब। ठीक है सर। और ये उसकी अकोमोडेशन है, मतलब रूम में पर्दा बेडशीट कलर चेंज हो सकता है सर, क्योंकि फोटो है जबकि उसी हिसाब से है। लेकिन बाकी आपको ऐसा ही डिसेंट, नीट एंड क्लीन, वेल प्लान, और सबसे बड़ी चीज़ फैमिली के हिसाब से सेफ एंड सिक्योर। आजकल कैसे आपको पता ही है, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट रहती है, लेकिन इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सर। कहने का मतलब है ये सब एकदम सेफ एंड सिक्योर है। और सालों साल से मेरे क्लाइंट इसमें जाते हैं, सबकी फीडबैक अच्छी आती है, मतलब फुली सेटिस्फाइड होकर क्लाइंट रिटर्न आता है। और इधर आपका जैसे मैंने नॉनवेज का भी बताया आपको, तो फूड वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप लाइक करते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ मनाली का। ये मनाली का है, ओह सॉरी, ये इधर नाम अलग आ गया, पहले हम देते थे, अब यो एक्चुअली काम है उसका। ये होटल रहेगा सर, ये सभी उसका ही व्यू वगैरह जो आप देख रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे बालकनी रूम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये अकोमोडेशन है उसकी, डिलक्स कैटेगरी का ही रूम है। इसमें भी जैसे मैंने बोला, पर्दा बेडशीट कलर टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, पर आपको मिलेगा स्पेशियस रूम एकदम, और एकदम डिसेंट, नीट एंड क्लीन है सर। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ऐसा आगे इसको रूम को बालकनी, और बालकनी से आगे आपको स्नो माउंटेन कवर्ड, अगर वो टाइम पे स्नोफॉल हो गया ना तो पूरा वो आपको व्यू बनेगा उसका। और ये एप्पल गार्डन के अंदर ये होटल है। ओके।
लेकिन एप्पल नहीं मिलेगा, सीज़न नहीं हो टाइम पे। इसका जो सीज़न हाँ नहीं, उसका जो सीज़न रहता है आपका जून से लेकर सितंबर, मैक्सिमम अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक, पर हाँ लेकिन सितंबर एंड हो जाता है। तो ये सब ही उसका फ़ोटो है बालकनी के बाहर से। नीचे जो झाड़ दिख रहे होंगे आपको, हाँ ये सब ये एप्पल ट्री है सर। ठीक है। तो इस तरह का ये अकोमोडेशन है, वेल प्लान्ड है, डिसेंट है, नीट एंड क्लीन है। मतलब मेन क्या होता है सर, सर्विस का एक ग्रेड है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, मेन थिंग ये। अब जो चंडीगढ़ का है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चंडीगढ़ का है, ये प्रॉपर 3 स्टार कैटेगरी का है। जो शिमला मनाली वो 3 स्टार सिमिलर, नॉट प्रॉपर 3 स्टार। मतलब यही ट्रू ट्रांसपेरेंसी जो बोलते हैं ना, हाँ, लोग ऐसा कोई आपको क्लियर कट कर, अगर होटलों में कॉल करोगे शिमला में, आपको बोलेगा मेरा होटल 3 स्टार है, वहाँ से आदमी ऐसा बोलेगा आपको, लेकिन एक्चुअली 3 स्टार सिमिलर। और दूसरा क्या होता है सर, ट्रेडिशनल जैसा कल्चर होता है ना जहाँ का, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है उसका। अभी अगर कोंकण में हम जाते तो पुणे से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, हालांकि कोंकण यहाँ से कितना दूर है, 100-150 किलोमीटर स्टार्ट हो जाता है। बॉम्बे से तो और नज़दीक हो जाता है, लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं करते, वहाँ पे कल्चर डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे हिमाचल में घाट है तो वहाँ का अलग है। ये आप यहाँ वेल प्लान सिटी में आए तो यहाँ आपको प्रॉपर मिलेगा, जैसे पुणे बॉम्बे में मिलता है। ये बाहर से व्यू है होटल का, बिल्डिंग है, और ये उसका डिलक्स कैटेगरी का रूम है। इधर रूम आपका एसी रहेगा, भले आप एसी यूज़ करो नहीं करो, लेकिन आपको एसी रूम इसलिए देते हैं क्योंकि हाइजीनिक रहता है। ठीक है सर। और ये देखिए उसके जितने भी ये रूम है सब उसी के, आप देख लें। ठीक है, ये बिल्डिंग है बाहर से। ठीक है। और बाकी अगर आपको फ्लाइट का देखना है तो उसका भी मैं आपको अमाउंट बता दूँगा। फ्लाइट का नहीं, फ्लाइट का देखेंगे। देखा है क्या कॉल ऑलरेडी? करूँगा, नहीं कॉल करूँगा आपको। ओके कैसे करना है। अच्छा, बस एक मैं जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि उसका कितना कॉस्ट जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपको फाइनल नहीं करना है, वो आप डिसाइड कर, टाइम लीजिए, उसका कुछ दिक्कत नहीं है, पर मेन कैसे एक आइडिया तो आए कि फ़्लाइट का कितना जा रहा है आपका पैकेज का। मान लीजिए आप 23 बोल रहे हैं ना निकलने का। 22 नहीं 23 मॉर्निंग, 23 को निकलेंगे। हाँ। तो और 28 को आप रिटर्न 28 को पुणे आना है। हाँ नहीं सर, ये 12 हो गया, 28 नवंबर। हाँ सर। इसमें टाइमिंग क्या है, कैसा है कि अभी जो पुणे एयरपोर्ट का टाइमिंग है ना, ऑपरेटिंग टाइम, वो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक है। तो उसी हिसाब से हमें फ़्लाइट यहाँ पे चूज़ करनी पड़ती है आने जाने के लिए। और दूसरा क्या है, आगे आपका फिर वापस ट्रैवलिंग है दिल्ली से। तो वो सुबह का ही टाइम का फ़्लाइट अपने को कंफर्टेबल होता है। हाँ वही है, ताकि दिल्ली से आप में जर्नी डे में मतलब शाम तक आप शिमला पहुँच जाए। ऐसा ये सर्च हो रहा है ज़रा, उसमें डिटेल आ जाएगी। हाँ, इसमें आप सुबह का देखेंगे 11:15 का है, लेकिन थोड़ा वो लेट होता है, हालांकि वो कम है रेट उसका। अपने को ये ठीक है सर, ये जो टाइमिंग है 8:25 का है। हाँ। और आप 10:40 पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओके। और आते टाइम की जो फ्लाइट है वो आपकी 4:25 की 6:40 पे आप इधर आ जाएंगे, पूना में आ जाएंगे। तो समझो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 18,000 के आसपास कॉस्ट जा रहा है अभी टू एंड फ्रो कपल के लिए। ठीक है। फ्लाइट का। लेकिन इसमें अगर डेट आप आगे पीछे कुछ करते हैं तो कॉस्ट इसमें और भी कम हो सकता है, क्योंकि फ़्लाइट के रेट्स क्या होते हैं डेट वाइज वेरी होते रहते हैं। हाँ जी, फिक्स नहीं रहता इसका प्राइस। हाँ, इस तरह से आपका ये कंप्लीट उतना कम सस्ता रहता है, और जैसे जैसे इसकी डेट नज़दीक आती है रेट इसका बढ़ता जाता है, ये चीज़। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा, मैंने पूरा टूर इटनरी की डिटेल अपने गेस्ट को दी है। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आती है तो ज़रूर शेयर और लाइक करें। अगर इसमें कुछ कमियां रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी डाल सकते हैं। तो आप कंटिन्यू ये चैनल को देखते रहिए और मैं कंटिन्यू आपको वीडियो पास करता रहूँगा माय हॉलिडेज़ में। और अगर कोई नया टूर आप देख रहे हैं तो www.myholidays.in आप ये लॉगिन कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7276015138। थैंक यू।